तो नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड अपडेट में। आज मैं मौजूद हूँ सपा के कैंप कार्यालय में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं शुएब अहमद जी। विधायक पद के उम्मीदवार हैं हल्द्वानी से और जनता के बीच में काफ़ी पुराना कार्यकाल रहा है। तो आइए सीधे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके की तैयारियाँ हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं हल्द्वानी की जनता को, अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि जिनकी दुआओं से और जो प्यार उन्होंने 2017 से दिया, उसकी वजह से मुझे टिकट मिला है। और उस टिकट के मिलने के बाद समाजवादी पार्टी से मैं फिर चुनाव लड़ा। चुनाव में 2017 वाला हारा था, लेकिन हारने के बाद भी जनता के बीच में रहा। जहाँ तक तैयारी की बात है, तो तैयारी कोई अभी टिकट मिलने से या 15 दिन से की तैयारी नहीं है। ये तैयारी पिछले पूरे 5 साल की है। ये तैयारी पिछले पूरे 5 साल की है। 5 साल मेहनत की है जनता के बीच में रहकर। तो उस जनता को लेकर मैं दोबारा से जा रहा हूँ। अब मैं ये अपील ये कर रहा हूँ कि जो आदमी आपके बीच में 5 साल हारने के बाद भी रहा, जीते हुए तो गायब है। जीते हुए को कोई कार्यालय नहीं है पूरे क्षेत्र के अंदर। जीते हुए विधायक कहाँ चले जाते हैं, ना उनको कोई असिस्टेंट है कि किसी की समस्या सुन सके। हारे हुए तो चले ही जाते हैं। जब ये आपका भाई हल्द्वानी में हारने के बाद आपके बीच में बैठा हुआ है, आपकी लड़ाई है, लड़ाई जो लड़ सकता है, जो कभी धर्म जात को नहीं देखते हम लोग। ये भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुत्व की बात करती है। ये कांग्रेस वो पार्टी है जो धर्मों को बांटने की बात करती है और धर्मों को बांट के उनका वोट हासिल करने की बात करती है। जिन्होंने अभी तक सिर्फ वोटों को गुमराह करके, डरा धमका के हासिल करके, जिस तरह 21 साल यहाँ पर राज किया है इस प्रदेश के अंदर, उस गरीब जनता के साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हल्द्वानी विधानसभा कोई क्षेत्रों में बांट दी गई है। ये क्षेत्रों में नहीं बांटनी चाहिए। आज राजपुरा, जवाहर नगर, बंदूरपुरा, गांधीनगर, इंदिरा नगर, अब इन एरियो को जाकर देखिए कि ये भी तो हल्द्वानी का ही हिस्सा है। यहाँ के भी तो, यहाँ भी इंसान ही रहते हैं। इन इंसानों ने ही वोट दिया है आपको। इन इंसानों के वोट से ही आप जीतती आई हैं आज तक मैडम हमारी इंदरदेव जी, स्वर्गीय इंदरदेव जी, आज हमारे बीच में नहीं है। तो आज इन 21 सालों में जो पहला घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था, जिस घोषणा पत्र में इन्होंने जो मुद्दे लेकर हमारे बीच में आए थे और उन मुद्दों को लेकर जो वादे करके लोगों से वोट लिया था, तो उन वादों का क्या हुआ? अपने घोषणा पत्र का एक भी सवाल ऐसा बता दें, अपने आप काट के बता दें। मैंने 12 मुद्दे थे, 12 मुद्दों में चुनाव जीता था। 12 में से 11 पूरा कर दिया, 1 पूरा कर दिया और मैं 10 पूरे नहीं कर पाए। तो इनके पास विकास की बात नहीं है। इन्होंने जनता को कोई काम नहीं किया, ये जनता जानती है। ये लोग सिर्फ वो काम करते हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। और खरीद फरोख्त की राजनीति में जो ध्यान विकास ना करके, सिर्फ आज उन लोगों के ऊपर जो पैसा, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जिन्होंने कमा रखा है जनता के बीच में से लेके 100 रुपए कमा के अगर 25 रुपए लोगों को खरीद फरोख्त में लगाते हैं, तो इस तरह की सियासत। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप किन मुद्दों पे दोबारा जाके वोट मांगने की बात करते हो और अपील करते हो? पहले अपना जो आपने कार्य किए वो कार्य गिनाओ कि हमने ये काम किए। काम के आधार पर अभिलक्षण उन आबादी को वंचित करके क्यों रखा गया विकास के नाम से? आपकी विधायक निधि पूरे क्षेत्र में लगी, तो इन 3-4 क्षेत्रों में आपने अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल क्यों नहीं करा? आपने 5 सालों में इधर ना सड़कों में ध्यान दिया, ना नालियों में ध्यान दिया। सिर्फ आपने अगर ध्यान दिया तो तोड़ फोड़ की राजनीति में ध्यान दिया। आपके दलाल चुनाव से 15 दिन से पहले, चुनाव से पहले आते हैं निकलकर क्षेत्र के अंदर और आके खरीद फरोख्त की बात करते हैं और डराते हैं और धमकाते हैं। अभी भी वो वीडियो में देख रहा हूँ वायरल हो रही है कि जो मैडम इंदरदेव जी बड़े गर्व के साथ में यहाँ पर ज़ियारत के मैदान में पिछले चुनाव से पहले उन्होंने एक घोषणा करी थी। और मंच के ऊपर हमारे यहाँ के बहुत बड़े रहनुमा जो लोग बनते हैं, वो सारे रहनुमा उस मंच पे खड़े हुए और तालियां बजा रहे थे जब मैडम इंदरदेव जी ने ये कहा था कि मैं यहाँ मालिक हूँ उत्तराखंड की, मैं यहाँ की नेता हूँ, मैं यहाँ की मंत्री हूँ, कि तुम्हें मालिकाना हक मिल चुका है। जाओ चैन की नींद सो जाओ, कंबल तानो और सो जाओ। मालिकाना हक तुम्हें मिल गया। मलिन बस्ती तुम्हारी घोषित हो चुकी है। रेलवे का मुद्दा तुम्हारे सामने नहीं आएगा। मैंने सारे फैसले कर दिए हैं। ये वीडियो वायरल हो चुकी है। अगर आपको चाहिए वीडियो मैं भी आपको दे दूंगा। तो बड़े गर्व से यहाँ के जो रहनुमा जो यहाँ वोट दिलवाने की बात करते हैं, उन्होंने भी तालियां बजाई थी। तो इन 5 सालों में जो इतना बड़ा झूठ इतने बड़े नेता बोल सकते हैं, तो जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब वही दलाल फिर जनता के बीच में जा रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दो। अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अरे तुम्हें हमने 21 सालों में 3 बार जिताया है। यहाँ से 3 बार यहाँ से जिता के तुम्हें हमने विधानसभा में भेजा है। 2 बार आप केंद्र में सबसे बड़े मंत्रालय में आप रही हो। आप उसके बाद 5 साल आप नेता प्रतिपक्ष आप उत्तराखंड में रहे आप, और आपने यहाँ पर विपक्षी भूमिका में अपने उत्तराखंड में मूलभूत सुविधाएं दी, जिसपे आपको बोलना चाहिए था, उसमें आपने कभी आवाज नहीं उठाई।
और जो झूठा आपने भाषण करा था उसके खिलाफ जो यहाँ के दलाल जिन्होंने वोट दिलवाया, उनसे दलालों से यहाँ की जनता ने ये सवाल नहीं पूछा कि तुमने जो यहाँ पे घोषणा कराई उस घोषणा का क्या हुआ। आज दलाल घूम रहे हैं पूरे बस्ती के अंदर और खरीद फरोख्त कर रहे हैं और साथ में ये कहते हैं अगर वोट कांग्रेस को नहीं दिया, समाजवादी पार्टी को अगर वोट दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी दी जाएगी। अरे जहाँ पर हल्द्वानी का समीकरण मैं बताता हूँ आपको, ये 14 तारीख को जब वोट पड़ेगा और 10 तारीख को जब यहाँ पर बक्से खुलेंगे, जब ये वोट ईवीएम मशीन का जब रिजल्ट आएगा तो ये हल्द्वानी की सियासत सब सामने आ जाएगी इन नेताओं के जिन्होंने गुमराह करके यहाँ राजनीति करी, अपने विकास की बात करी है। तो इन लोगों ने एक भ्रम फैलाकर जो कौम को बेचने की बात करते हैं ये ठेकेदार, ये दलाल, और खुल के कहते हैं कि वहां का वोट पैसों में बिकता है, हमें पैसा दो, पैसा लाते हैं और जनता को सिर्फ इतनी बात कहते हैं। जनता नहीं बिकती, कभी कोई नहीं बिकता। ये 1000-2000 रुपए में जनता को खरीदने की बात करते हैं। मजबूत हुए यहाँ के ठेकेदार, जनता का कोई विकास नहीं हुआ इन लोगों की वजह से जो गुमराह करा है। मैं कहता हूं कि जब 36,000 वोट यहाँ बंदूरपुरा में पिछली बार पड़ा था और 42,000 में मैडम इंदर जी जीती गई थी 42,000 वोटों से, तो हल्द्वानी में पहले 3 लोगों ने चुनाव लड़ा था। आज हल्द्वानी का आपको पता है कितने लोग चुनाव मैदान में हैं। समीकरण बताएंगे ये, तो जब चुनाव 14 तारीख को वोट पड़ेंगे, ये समीकरण बताएंगे, हल्द्वानी का इतिहास बदलेगी यहाँ की जनता। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मैं जो भाई आपके बीच में बैठकर जो समाज की बात करता है, जो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी से हिंदुत्व की बात करती है, और कांग्रेस जो है कि वो राजनीति में लोगों को बांटने की बात करती है। इनसे सावधान हो जाओ, कोई किसी का नहीं है। ये वो कांग्रेस पार्टी है। मैं आपसे आज आपके चैनल के माध्यम से साफ कहना चाहता हूं कि 4 मुस्लिम भाइयों ने जयदेव नगर आरटीओ रोड के पास 4 रजिस्ट्री के प्लॉट लिए, उनके नक्शे पास करवाए। तो यही वो कांग्रेस है जिन्होंने वहां बैठ के ज्ञापन देकर उनका कार्य रुकवाया और ये कहा कि विशेष समुदाय के लोगों को हम यहाँ बसने नहीं देंगे। तो क्या मुसलमान, ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि मुसलमान सिर्फ बंदुलपुरा के अंदर रहेगा और मुसलमान बंदुलपुरा के बाहर जाके रह नहीं सकता? तो जब ये कांग्रेस इसमें की बात करती थी, उसके अधिकार से यहाँ पर मुसलमानों को वोट देने की बात करती है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये 2 मुंह के सांप है यहाँ के नेता। हमेशा एकता की बात करो, जो हमेशा मैं एकता की बात करता हूँ कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सबको आपसी भाईचारा बना के रखो, धर्म जातियों मत बांटो किसी को। ये लोग धर्म जाति बांट के लोगों को डरा धमका के वोट लेने का हासिल करने की बात करते हैं। अब जनता समझ चुकी है, जनता इन दलालों के कहने पे नहीं आने वाली है। जनता से ये भी कहना चाहता हूँ, जो दलाल आपके बीच में दोबारा आ रहे हैं इस बात को करने के लिए कि वोट कांग्रेस को दो, अरे उनसे सवाल पूछो कि आपको हमने 3 बार जिताया यहाँ से, तो कौन सा आपने हमारा ऐसा काम कर दिया है? कौन सा आपने हमारा कि इन 15 दिन में आप यहाँ वोट दिलवाने आते हो, 5 साल कहाँ गायब रहे वो चेहरे? कुछ चेहरे तो दलाल कांग्रेस में ऐसे आके बैठ गए जिनकी अभी ज्वाइनिंग हुई है कि एक इधर बैठता है मेरे, एक इधर बैठता है, फोटो खिंचवा लेता है और अपने वहां रेट तय करवा लेता है। कम से कम यहाँ के भाइयों की ताकत इतनी है, जो मेरे साथ फोटो खिंचवा लेता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये जनता की ताकत है, ताकत मेरी नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरा हौसला आपको बढ़ाना है, मेरी हिम्मत आपको बढ़ानी है। मैं हल्द्वानी को एक नजर से देखूंगा, एक इंसानियत के धर्म से देखूंगा, ना कि हिंदू और मुसलमान के धर्म से देखूंगा। हल्द्वानी का विकास कराना है तो मैं आपसे अपील करता हूँ 14 तारीख को साइकिल के बटन पर मोहर लगाएं और अपने इस भाई को विजय बनाएं। अगर एक भाई भी आपका अगर विधानसभा में पहुंच गया, अकेला 69 में से 69 को मैं भारी पढ़ के दिखाऊंगा। ये तो यहाँ पर विपक्ष में बैठ के मौन मित्रता की भूमिका अदा करी गई है, क्योंकि घोटाले में सब लिप्त हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। तो पूरी तरीके से जनता इस बार ऐसे रिजल्ट आएंगे, ना भाजपा ना कांग्रेस, ऐसे चेहरे बाहर आएंगे जो जब इसमें के चेहरे बाहर आएंगे जब इस प्रदेश का भला हुआ, इसका प्रदेश का विकास हुआ।